दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काबू में आता नहीं दिख रहा। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर प्रदूषण के पीछे पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को वजह बताया। दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब के खेतों से पराली जलाने की तस्वीरें सामने आना भी बंद नहीं हुआ और पंजाब के खेतों में किसान बेरोक-टोक पराली जलाते हुए दिखे। अमृतसर में किसान चेहरे ढककर खेत में आग लगाते देखे गए। कुछ ही देर में आग की लपटों के साथ धुआं भी ऊपर उठता हुआ दिखने लगा। धुआं भी ऐसा कि नीचे लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दे और ऊपर सूरज तक को ढक दे। थोड़ी ही देर में पूरा खेत काला दिखने लगा। छोटा जिमीदार 2-2.5 एकड़ वाला जिमीदार आ, वो कितों 10 लाख 15 लाख का संद लिया नहीं सकता, क्यों पहलों ही कर्जे के हेठ कर्जे के दबया पिया वा। लेकिन पंजाब सरकार दावा करती है कि पराली जलाने की घटनाएं पहले से कम हुई हैं। एक दिन में स्टबल बर्निंग मुकम्मल नहीं यह प्रोसेस किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे ये समय लगता है, धीरे धीरे हट जाएगी। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा और इसीलिए राजधानी की हवा से प्रदूषण को कम करने के लिए रास्ते खोजे जा रहे हैं। दिल्ली में लगातार स्मोक टावर काम पर लगाए जा रहे हैं ताकि हवा से प्रदूषण के कण हटाए जा सकें। इसके अलावा दिल्ली में सरकारी एजेंसियां टैंकर लगाकर भी पानी का छिड़काव कर रही हैं। स्मोक टावर और टैंकरों से पानी के छिड़काव के जरिए कोशिश की जा रही है कि हवा में मौजूद धूल के कण जमीन पर आ जाएं। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि पराली जलना बंद नहीं हो रहा, इसीलिए दिल्ली की हवा में जहर घुल रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि जो मुख्य वजह है कि पराली जलने की घटनाएं लगातार जो हैं वो बढ़ रही हैं, अभी उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर बहानेबाजी का आरोप लगा दिया। शीला दीक्षित जी ने भी देखा था पोल्यूशन, उन्होंने निदान निकाला था, समाधान निकाला था। ये नहीं कहा था कि इसकी वजह से, फलाने की वजह से, ढीकने की वजह से। ये तरीका सरकार चलाने वालों का नहीं है, ये बहानेबाज लोगों की सरकार है। दूसरी तरफ हरियाणा में भी दावा तो यही किया जा रहा है कि पराली जलना कम हुआ है, लेकिन बंद होने का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूज़ 18 की टीम जब हरियाणा के पानीपत में पहुंची तो खेतों में जली हुई पराली साफ दिखी। दूर दूर तक खेतों में राख हो चुकी काली पराली साफ दिखाई दी। ये हाल तब है जब किसानों ने दावा किया कि वो पराली का बड़ा हिस्सा गौशालाओं को बेच देते हैं। किसान का कहना है, जो इसके मालिक हैं, कि कुछ पराली को बेचा गया है गौशाला में, लेकिन उसके बाद आग लगाई गई है, क्योंकि नीचे का जो हिस्सा बचता है उसके लिए आग लगाना पराली में जरूरी है। दिल्ली के लोगों से जरूरी होने पर ही खुले में निकलने की अपील की गई है। लेकिन दिल्ली के संकट का असर पड़ोसी राज्यों में नहीं दिखाई दे रहा। हरियाणा और यूपी में सख्ती के बावजूद किसानों ने पराली जलाई, जिससे राजधानी की परेशानी और बढ़ गई। लेकिन हरियाणा और यूपी के कुछ शहरों में किसानों ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। यूपी का मुजफ्फरनगर भी उनमें एक है, जहां कुछ किसान खेतों में पराली जलाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उससे इतना काला धुआं उठा कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। खेतों के अलग अलग हिस्सों में किसान पराली जलाते रहे और हवा को जहरीला बनाने वाला धुआं आसमान में उड़ता रहा। इस बारे में किसानों से वजह पूछी गई तो उन्होंने अपनी मजबूरियां गिनवा दी। कैसा ट्रैक्टर चलेगा इस पर, इतनी पुराल पर? इसे ले जाकर कहां गिरेगा? सड़कों पर गिरेगा। ऐसा ही हाल हरियाणा में दिखा। हरियाणा के कैथल में भी खेतों से लपटें उठती हुई दिखीं। धान की फसल की कटाई के बाद खेत में बची पराली को जलाने में किसानों को जरा भी डर नहीं लगा। बताया गया कि ये धुआं हरियाणा को पार करते हुए दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल कर देता है। सौभाग्य की बात है कि आसमान में जो धुंध छाई हुई है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर का दम नहीं घोट रही, बल्कि पंचकुला के अलावा पूरे हरियाणा की हवा में धूल और राख के इतने बारीक कणों का गुबार भरा हुआ है जिसे छान पाने का दम हम लोगों के फेफड़ों में नहीं है। और ये कण जहरीली गैसों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि फेफड़ों के रास्ते वो हमारे खून में पहुंच सकते हैं, जिससे पैदा होने वाली बीमारियों को हमारी ये दलील समझ में नहीं आने वाली कि पराली जलाना मजबूरी है, क्योंकि उसे ठिकाने लगाने में समय और पैसा बहुत खर्च होता है।